भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 10 जून को देवघर पहुंच रही है। 11 जून को राष्ट्रपति विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेगी और देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगी। राष्ट्रपति के देवघर दौरे को लेकर एम्स के डायरेक्टर पर राज्य सरकार को कार्यक्रम की विधिवत सूचना नहीं देने का आरोप लगा था। इसे लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी थी। हालांकि चेतावनी के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य मंत्री का रुख नरम पड़ गया। उन्होंने कहा कि एम्स डायरेक्टर से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वह खत्म हो गई है। आइए सुनते हैं मंत्री इरफान अंसारी के बयान को। तो ऐसे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था और मैंने कहा है कि जो एम्स है हमारा, तो एम्स तो अभी पेरिफेरी में चल रहा है, ऊपर ऊपर अभी है, लेकिन डीपली अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हुआ है, क्या कारण है, तो इस पर भी हम समीक्षा करेंगे। इस संबंध में मेरी डायरेक्टर से आज वार्ता हुई है, तो मैंने डायरेक्टर को बताया कि थोड़ा सा राज्य में एम्स है और राज्य का मैं मंत्री हूँ, राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। महामारी है तो कम से कम इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए, माननीय मंत्री को होना चाहिए, और होगा तो हम लोग और अच्छे से वेलकम करेंगे ना। एक मैसेज आएगा, डायरेक्टर तो आज है लेकिन पहले तो महामारी को हम पहले से जानते हैं। तो सारी बातें हुई है, तो कुछ गैप था जिसको हम लोग फुलफिल कर लिए। मैं अभी आया हूँ, पूरी तैयारी हम कर रहे हैं महामहिम का वेलकम करके। बाबा नगरी में महामहिम आ रही, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात ये कहूंगा, मैंने ये भी कहा है डायरेक्टर को कि एम्स जो है बहुत अच्छा संस्था है, इसको बेहतर से बेहतर क्या करें, आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं उसको फुलफिल करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं राज्य सरकार से कोई आपको हेल्प की आवश्यकता है, इरफान अंसारी से कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो बढ़ चढ़ कर बताइए, हेजिटेशन मत कीजिए और किसी के दबाव में आप काम मत कीजिए। ये मैंने उनको कहा है। तो ओवरऑल यही हुआ, ये बात खत्म। किसके दबाव में काम कर रही है सर? आप गुस्सा मत बोलिए, थोड़ा सा कुछ बातें पर्दे में अच्छा लगता है, पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। यहाँ इरफान अंसारी है, आज बेहतर से बेहतर मैं करूंगा। मैं तो कर रहा हूँ वेलकम, आप मुझसे बात तो करो। अपने मन से बयानबाजी आ जा रहा है, थोड़ा तो खराब लगा। और कोई आपको गाइडलाइन कोई गाइड कर रहा है तो बेहतर गाइड तो हम ही देंगे ना आपको, हमसे बढ़िया गाइडलाइन आपको कौन देगा आपको। तो अब महामहिम की बात है तो निश्चित तौर पर डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, विस्तृत रिपोर्ट मुझे देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा कि 11 तारीख से पहले मैं भी यहाँ आऊंगा, विजिट से पहले मैं आऊंगा। अच्छा व्यवस्था हम लोग करेंगे, मिलकर काम करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। और कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको इतना अच्छा वेलकम करें कि कोई जाए तो नाम ले हम लोगों का। आपको बता रहा हूँ ना कि थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन है यहाँ पर। उन लोगों को लगता है कि किसी के बहकाव में हम चलेंगे, तो ये भूल जा रहे हैं कि राज्य हमारा है, सरकार हमारी। एम्स जहाँ झारखंड में एम्स है, और जब देश के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब भी हमको काफी अप्रिशिएट किए। हमने उनसे एम्स मांगा है रांची में, वो कहे आप आओ, दिल्ली आओ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं काफी पॉजिटिव लीडर हूँ, एक अच्छी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर ने कहा कि सर मैं कुछ चाह रहा था आपसे बात करनी, तो हमने कहा कि प्रोग्राम लेते हो तो पहले बता देते हैं यार, कैसे अपने मन से प्रोग्राम ले लेते हो क्या? लियो तो चलो, हमको जानकारी होनी चाहिए, हम तो तुम्हारा वेलकम करेंगे, हम तो बधाई देंगे कि राष्ट्रपति महोदया हमारे एरिया में आ रही है। तो मामला कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और जो लोग पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि मत कीजिए सब। हेल्थ में कम से कम मत कीजिए, हेल्थ को छोड़ दीजिए ना। एम्स मतलब क्या होता है? विश्वास है। एम्स दिया कौन है? कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आपकी क्या भूमिका है? एम्स कौन लाया? फुरकान साहब लाए थे जब यहाँ सांसद थे, उन्हीं का एम्स से दिया हुआ है। बादल जी नहीं है, बादल जी गोवा है, ठीक है। अब सत्ता आपको मिल गया तो फीता काट दिया, वही वाला बात है। लेकिन दिया कौन है एम्स? कांग्रेस पार्टी ने एम्स दिया है, तो हक तो हमारा बनता ही है ना।